6 महारथियों द्वारा अभिमन्यु का वध। संजय कहते हैं, तदनंतर कर्ण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लहूलुहान हो गए। इसके बाद कर्ण के 6 मंत्री सामने आए। वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, किंतु अभिमन्यु ने उन्हें घोड़े और सारथियों सहित नष्ट कर दिया तथा दूसरे धनुर्धारियों को भी 10-10 बाण मारकर बींध डाला। उसका ये कार्य अद्भुत सा हुआ। इसके बाद उसने मगध राज के पुत्र को 6 बाणों से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहित अश्वकेतु को भी मार गिराया। फिर मर्तकावतक देश के राजा भोज को चुरप नामक बाण से मौत के घाट उतार कर बाण वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। इतने में दुशासन के पुत्र ने आकर 4 बाणों से 4 घोड़ों को, 1 से सारथी को और 10 से अभिमन्यु को बीन दिया। तब अभिमन्यु ने भी 7 बाणों से दुशासन के पुत्र को घायल करके कहा, अरे तेरे पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया, अब तू लड़ने चला है, किंतु आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने दुशासन के पुत्र पर एक तीखा बाण चलाया, किंतु अश्वत्थामा ने अपने 3 बाणों से उसे काट दिया। तब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा की ध्वजा काटकर 3 बाणों से शल्य को पीड़ित किया। शल्य ने भी उसकी छाती में 9 बाण मारे। अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उसके पार्श्व रक्षक और सारथी को भी मार डाला। फिर 6 बाणों से शल्य को भी बींधा। शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास इन 5 राजाओं का वध करके शकुनी को भी बाणों से घायल किया। शकुनी ने भी 3 बाणों से अभिमन्यु को बींध कर दुर्योधन से कहा, देखो ये पहले से एक-एक करके हम लोगों को मार रहा है, अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें। तदनंतर कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा है, अब इसके वध का कोई उपाय हमें शीघ्र बताइए। तब महान धनुर्धर द्रोण ने सब लोगों से कहा, इस पांडव नंदन की फुर्ती तो देखो, बाणों को चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथ मार्ग में केवल इसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई पड़ता है, वह स्वयं कहाँ है इसका पता नहीं चलता। सुभद्रा नंदन अपने बाणों से मुझे छत विच्छत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्छित हो रहे हैं, तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे हर्ष ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण ये समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा कर रहा है। इस समय अर्जुन में तथा इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ये सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा, आचार्य अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, मुझे साहस पूर्वक खड़ा रहना चाहिए, यही सोचकर अभी तक खड़ा हूँ। इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं। कर्ण की बात सुनकर आचार्य द्रोण हंस पड़े और धीरे से बोले, एक तो ये तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है, दूसरे इसका कवच अभेद्य है। इसके पिता अर्जुन को जो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई थी, निश्चय ही उस संपूर्ण विद्या को ये भी जानता है। अतः यदि इसका धनुष और प्रतिज्ञा काटी जा सके, बागडोर काटकर घोड़े, पार्श्व रक्षक और सारथी मार दिए जा सके, तो काम बन सकता है। राधा नंदन तुम बड़े धनुर्धर हो, यदि कर सको तो यही करो। सब प्रकार से असहाय करके इसे रण से भगाओ और पीछे से प्रहार करो। यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते। आचार्य की बात सुनकर कर्ण ने बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को और कृपाचार्य ने पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। उसे धनुष और रथ से हीन देख बाकी महारथी लोग बड़ी शीघ्रता से उस पर बाण बरसाने लगे। एक और 6 महारथी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु। तो भी वे निर्दयी उस अकेले बालक पर बाण वर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रथ से हाथ धोना पड़ा, तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया। हाथ में ढाल तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा। अपनी लगमा शक्ति से
अभी वे गरुड़ की भांति ऊपर मंडरा ही रहा था। तब तक द्रोणाचार्य ने छुरप्पर नामक बाण से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कर्ण ने ढाल छिन्न भिन्न कर दी। अब उसके हाथ में तलवार भी ना रही, सारे अंगों में बाण धसे हुए थे। उसी दशा में वे आकाश से उतरा और क्रोध में भरकर चक्र हाथ में लिए द्रोणाचार्य पर झपटा। उस समय वे चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजा लोग बहुत डर गए और सबने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ले ली और अश्वत्थामा पर चलाई। जलते हुए वज्र के समान उस गदा को आते देख अश्वत्थामा रथ से उतरकर 3 कदम पीछे हट गया। गदा की चोट से उसके घोड़े, पाशव, रक्षक और सारथी मारे गए। इसके बाद अभिमन्यु ने सुबल के पुत्र कालकेय को तथा उसके अनुचर 77 गांधारों को मौत के घाट उतारा। फिर 10 बसातीय महारथियों को तथा 7 कैकई महारथियों का संहार कर 10 हाथियों को मार डाला। तत्पश्चात दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों को गदा से चूर्ण कर डाला। इससे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और वह भी गदा उठाकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों पर गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुशासन कुमार पहले उठा और अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि उसने उसके मस्तक पर गदा मारी। उसके प्रचंड आघात से बेचारा अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा। महाराज, इस प्रकार उस एक बालक को बहुत लोगों ने मिलकर मारा। आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस शूरवीर को रणभूमि में गिरा देख अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, द्रोण और कर्ण जैसे 6 प्रधान महारथियों ने मिलकर इस अकेले बालक का वध किया है। इसे हम लोग धर्म नहीं मानते। चंद्रमा और सूर्य के तुल्य कांतिमान अभिमन्यु को इस प्रकार पड़ा देख आपके योद्धाओं को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजन, अभिमन्यु अभी बालक था। युवावस्था में उसका पदार्पण नहीं हुआ था। उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली। ये देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, वीरों, युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है। तुम भी उसी की भांति धीरता रखो, डरो मत। हम लोग निश्चय ही शत्रुओं पर विजय पाएंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने अपने दुखी सैनिकों का शोक दूर किया। राजन, अभिमन्यु श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। वे 10,000 राजकुमारों और महारथी कौशल्य को मारकर मरा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में गया है। अतः वे शोक करने योग्य नहीं है। महाराज, इस प्रकार हम लोग पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर और उनके बाणों से पीड़ित एवं लहूलुहान हो सायकाल अपनी छावनी में चले आए। आते समय देखा शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविर को जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रक्त की नदी बहा दी थी, जो वैतरणी के समान भयंकर और दुस्तर थी। रणभूमि के मध्य बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाह में बहाई जा रही थी। अनेकों धड़ वहां नाच रहे थे। रण स्थल को देखने में डर मालूम होता था।